फाइनली गाइस आज है हमारा लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम सीखेंगे कि हमने जो ई बुक का कवर बनाया था, ठीक है, उसी कवर को यूज करते हुए हम पेपर बैग का कैसे प्रोफेशनल कवर बनाएंगे। मतलब कि पेपर बैग का कवर बनाने के लिए कुछ आपको डिमेंशंस चाहिए होती हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप मेरा ये स्टोर देख लें, उसका स्क्रीनशॉट आप देखें। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ, वीडियोस में आपको अपने अकाउंट भी दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये ऑथेंटिक मतलब ई कॉमर्स का काम है, अमेजोन के ऊपर काम है। आप किसी फजूल वेबसाइट के ऊपर नहीं जा रहे, एक स्किल सीख रहे हैं। स्किल की बेस के ऊपर जब आप काम करेंगे, आपका टोटली काम अपना होगा, किसी को आपने कुछ पे नहीं करना। तो लिटरली यार जो है ना, आप इससे इजीली अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं 10 से 15 दिन के अंदर। लेकिन मेनली बात यह है कि ये मेहनत वाला काम है। आपको यहाँ पे जो है ना वो मतलब कंटेंट राइटिंग सीखनी पड़ती है, आपने खुद कवर डिजाइन करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें। तो अगर आप ये खुद कर लेंगे तो भाई आप इजीली फिर अर्निंग भी कर लेंगे। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहीं पर मैं आपको चलकर सिखाता हूँ कि भाई आपने जो पेपर बैक कवर बनाना है उसकी डिमेंशन कैसे आपने जो है कैलकुलेट करनी है, कौन सी वो वेबसाइट है, कैसे वो चलती है, कैसे वहां पे जो टिप्स है वो फॉलो करनी है, टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं कवर का, उसके थ्रू कैसे जो है ना कवर को चेक कर सकते हैं कि जो हमने अपना कवर बनाया पेपर बैक का वो ओके है या नहीं है। वो सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आप सुन लें कि भाई बहुत सारे लोगों ने मुझे कहना कि भाई आपने एक लेक्चर हमें देना था अकाउंट क्रिएट करने के ऊपर, मतलब कि अमेजोन क्रेडिट का अकाउंट हमने कैसे क्रिएट करना है। तो अभी बता देता हूँ कि भाई पाकिस्तान का जो अकाउंट होता है ना वो यहाँ पे चलता ही नहीं है, ठीक है। आप अकाउंट बनाना है किसी मतलब फॉरेन कंट्री का, मतलब कि आप जो है यूएई का बना लें या फिर यूएसए का बना लें, यूके का बना लें। अब वो कैसे बनाना है, आपको वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब कि एक लीगल पर्सन की आइडेंटिटी के ऊपर वो अकाउंट अमेजोन का बनता है। तो इसके लिए आपको पूरी डिटेल उस पर्सन की चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, वहां का जो है नंबर चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें आपके पास नहीं है, कोई ऐसा आपका जो है रिलेटिव नहीं है जो किसी बाहर की कंट्री में हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको जो है ना वो प्रोवाइड कर दिया गया है। हम आपको बने बनाए वेरीफाइड अकाउंट जो है ना प्रोवाइड कर देंगे, जिसके बाद इजीली आपने सिंपल उसको जो है लॉगिन करने के बाद उसके ऊपर बुक लिस्ट करनी है। आपकी पहली बुक ही इंशाल्लाह लाइव हो जाएगी, और अगर आप 5 से 10 बुक उसके ऊपर लिस्ट करेंगे तो आपकी पहली अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्या है कि वो बने बनाए वेरीफाइड अकाउंट होते हैं हमारे पास। इसके अलावा पायोनियर के भी अकाउंट होते हैं जो उसके साथ बैंक अकाउंट मतलब अटैच होते हैं पेमेंट लेने के लिए। नहीं तो वो तो पाकिस्तान के अंदर आपके अपने भी इजीली बन जाते हैं। उसके लिए आपको जो है किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे वो बनते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई हमने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अकाउंट भी बना लिया है, वो बन भी गया, कुछ कह रहे थे कि हमारा ओटीपी नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भाई पाकिस्तान का अकाउंट बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके जो है ना वो काम कर रहे हैं, तो फिर आपका पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर वो काम अप्रूव्ड नहीं होना, ठीक है। तो इसलिए आप जो है ना बैर का अकाउंट यूज करें, यूएई का कर ले, सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह का, या फिर बैर का। बेस्ट तो ये है कि आप यूएसए का, यूके का जो है ना किसी प्रीमियम कंट्री का यूज करें, ताकि आपका लाइफ टाइम वो सारा सीन सिक्योर रहे, ठीक है, और आप लाइफ टाइम अर्निंग करें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहीं पर चलकर जो है ना मैं आपको सिखाता हूं कि भाई आज हमने कवर कैसे बनाना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर हमने पेपर बैग का कवर जो है ना वो डिजाइन करना है। सबसे पहले पेपर बैग कवर डिजाइन करने से पहले उसकी कुछ डिमेंशंस होती हैं जिनको कैलकुलेट किया जाता है, उनका एग्जैक्ट डिमेंशन साइज निकाला जाता है। उसके बाद जो है ना उसके ऊपर पेपर बैग कवर जो है डिजाइन होता है। तो आज के बाद जो भी लेक्चर हमारा होगा पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने आना है यहाँ पर सर्च बार के अंदर, यहाँ पर आपने सर्च करना है पेपर बैग कवर कैलकुलेटर। यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे तो ये पहली वेबसाइट जो है केडीपी कवर कैलकुलेटर की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ये ऑफिशियल साइट है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग की, जहाँ से आप अपने कवर का जो है ना मतलब पेपर बैक कवर है, हार्ड कवर है, उसकी डिमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका टेम्पलेट क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट कवर कैलकुलेटर एंड टेम्पलेट। यहाँ पर नीचे आते हैं, वो लिख रहे हैं जी टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डिमेंशन ऑफ योर कवर यूज द कवर कैलकुलेटर। You can also download the template PDF and PNG format to use be a guide layer in the your image editing software. Learn more about paperback hardcover जो है ना रिक्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, नीचे आ जाना, जो तरीका कार मैं बताता हूँ मैं उसको फॉलो करना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा है इंटर योर बुक इन्फॉर्मेशन। नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा है बैंडिंग टाइप। बैंडिंग टाइप बेसिकली होता क्या है, दो टाइप होती है आपकी बुक की, एक होता है पेपर बैग और दूसरा होता है हार्ड कवर। ई बुक जो है ना वो बेसिकली आपकी टाइप तो वो भी है, लेकिन उसका जो है ना वो कवर यहाँ से कैलकुलेट नहीं होता, मतलब कि वो तो एक सिंपल फ्रंट कवर होता है। तो सिंपल यहाँ पर दो ही टाइप आपको मिलेगी, पेपर बैग और हार्ड कवर। यहाँ पर इस ड्रैग डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले वो आपसे पूछा है बैंडिंग टाइप कौन सी है, मतलब कि आप जो कवर कई डिमेंशन कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं बेसिकली वो कौन सी है, मतलब पेपर बैग की करवाना चाह रहे हैं हार्ड कवर की है, तो आपने करना है पेपर बैग। हम पेपर बैग करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद वो कहता है अंटीरियर टाइप। अंटीरियर क्या होता है, अंटीरियर होता है आपकी बुक की मैन्युस्क्रिप्ट, यानी आपकी बुक जो होती है उसकी मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी होती है, ये होती है, ठीक है। ये जो बैकन पे है, ठीक है, ये पेज है ना एम्प्टी अगर पेज होता है इसके ऊपर टेक्स्ट ना लिखा होता तो ये था आपका एक अंटीरियर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अंटीरियर या फिर मैन्युस्क्रिप्ट, जो भी आप कह लें। तो जैसे हम आएंगे तो वो पूछ रहा है वो कौन सी है, मतलब कि बहुत सारी आपने बुक्स देखी होंगी जिनके बैकग्राउंड पे ये जो पेज कलर होता है वो चेंज होता है, जैसे कलरफुल होता है, ब्लू होता है, व्हाइट होता है, या फिर उसका जो है ना ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, जो है ना येलो होता है, कुछ भी होता है, मतलब कि वो प्रीमियम कलर के अंदर आती है, वो कलरफुल होती है, ठीक है। तो वो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि भाई उसका कलर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, वो कह रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर है, तो सारी बात है, हमारा जो टेक्स्ट है अपनी बुक के ऊपर वो कौन सा है, ब्लैक, और उसके बाद जो नीचे जो है ना हमारा पेज है वो है व्हाइट, ठीक है। ओके हो गया, ये हमने सेलेक्ट करा। नीचे वो कह रहा है प्रीमियम कलर है या स्टैंडर्ड, ये नहीं है हमारा, ठीक है, ये आता है कलरिंग बुक के अंदर। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। नीचे आते हैं पेपर टाइप, वो पूछा है कि आपके जो पेपर है उसकी टाइप कौन सी है, तो इस ड्रैग डाउन एरो के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाइट पेपर, हमारा व्हाइट पेपर। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो मतलब क्रीम पेपर होते हैं, ठीक है, तो हमारा व्हाइट है।
नीचे आते हैं, वहां पर लिखा हुआ है रीडिंग ड्यूरेशन, मतलब कि आपकी जो बुक है वो रीड किस तरफ से की जाती है, मतलब कि उसकी जो रीडिंग ड्यूरेशन है किस टाइप की है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम करेंगे एरो के ऊपर क्लिक और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट करेंगे। इंग्लिश की बुक आपने देखा होगा लेफ्ट टू राइट ही मूव करती है, लेफ्ट टू राइट ही हम रीड करते हैं। जो हमारी उर्दू की होती है वो राइट टू लेफ्ट हम जो है वो रीड करते हैं, तो इसलिए हमारी इंग्लिश बुक है तो हम लेफ्ट टू राइट रखेंगे। उसके बाद नीचे आता है मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट बेसिकली आपने बताने हैं कि आपके इंचेस के अंदर है या मिलीमीटर के अंदर है, तो हमारे होते हैं इंचेस के अंदर, ठीक है। अगेन आते हैं नीचे, यहाँ पर वो पूछ रहा है इंटीरियर ट्रिम साइज आपका कौन सा है। ट्रिम साइज बेसिकली क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि आप जब बुक बनाते हैं तो उसके 2 से 3 साइज होते हैं, एक होता है 6x9 का, दूसरा होता है 5x8 का। इन दोनों में से आपने एक सिलेक्ट करना होता है, इनके ऊपर आप बुक बनाते हैं। तो जो बुक हमने बनाई थी उसका जो साइज हमने रखा था वो हमने आपने यहाँ पर जो है ना वो बेसिकली बताना होता है। तो हमने जो बुक बनाई थी उसका जो हमने साइज रखा था वो रखा था 6x9 का, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर वो कह रहा है पेज काउंट, यानी आपकी जो बुक है उसके पेज कितने हैं भाई। आपने अपनी बुक ओपन कर लेनी है, सिंपल उसके पेज देख लेने हैं भाई कितने हैं। यहाँ पर ये देखें 123 पेज हैं, तो यहाँ पर बैक आएंगे और यहाँ पर हम बता देंगे इसको कि हमारी बुक जो है उसके 123 पेज है। ओके हो गया। उसके बाद वो कहता है कैलकुलेट डिमेंशन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो लिहाजा जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखिए इसकी पूरी डिमेंशन निकल आई हैं फुल कवर की, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है विड्थ और हाइट। उसके बाद यहाँ पर है जी विड्थ एंड हाइट। नीचे आते हैं, ये स्पाइन है बेसिकली, और ये जो है ना स्पाइन सेफ एरिया होता है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये विड्थ एंड हाइट होती क्या चीज़ है। ये जो विड्थ होती है ना, विड्थ, ठीक है, ये आपकी बुक की होती है चौड़ाई, ठीक है। ये मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपकी विड्थ, ठीक है। और ये जो हाइट है ये है आपकी ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ तक ये है हाइट। ओके हो गया। उसके बाद है ये स्पाइन। स्पाइन क्या होता है, ये जो सेफ एरिया आपका होता है, मतलब ये जो बुक की मोटाई होती है उसको स्पाइन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका एरिया होता है, ये जो साथ जो है ना वो कट हो रहा है इसके अंदर अंदर, ठीक है। ये जो मतलब कि आपका पेज है, ये पेज के अंदर एक एरिया होता है यहाँ तक, जिसको बोलते हैं स्पाइन। स्पाइन सॉरी नहीं, मार्जिन, ठीक है, मार्जिन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद होता है जी ब्लीड एंड नो ब्लीड एरिया, ठीक है। अगर आपका टेक्स्ट पूरी बुक के ऊपर यहाँ से पेज से मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस पेज से, ठीक है, और फुल यहाँ तक इस कोने तक जो है अटैच हो रहा है, तो ये आपकी होती है नो ब्लीड बुक, ठीक है, मतलब कि नो ब्लीड। और अगर ये टच नहीं हो रहा यहाँ पर जो है ना आपको है, मतलब आपने देखा होगा ना बहुत सारी बुक, बहुत सारी ऐसी नोटबुक होती हैं या बहुत सारी ऐसे जो है ना वो जर्नल बुक्स होती हैं, मतलब जिनके ऊपर जो है ना हम क्या कर रहे होते हैं, एक हाशिया लगाते हैं, ठीक है। हाशिया लगाकर उसके ऊपर जो है ना साइड से हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और आगे से हम हाशिया लगाकर यहाँ से राइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो वो बेसिकली क्या होती है आपकी, वो ब्लीड बुक होती है, ठीक है, ब्लीड पेज होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर वो बता रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो हमने कौन सी चीजें करनी है वो दो हैं, एक है हमारा विड्थ और दूसरा है हाइट, मेन दो चीजें हैं। तीसरी यहाँ पर होती है स्पाइन। स्पाइन भी आपने चेक करना होता है कितना है, ठीक है। यहाँ पर है 0.277, ठीक है, लेकिन हमने स्पाइन को जो है ना कैलकुलेट करना था 0.2 से। मतलब कि आप देखें ये बहुत, ई बुक के पेज कम है, मतलब कि आप देखें ये बुक के पेज हैं 123, तो इसकी मोटाई बहुत ही कम है, ठीक है। 0.277 इसकी मोटाई है, ठीक है, स्पाइन है। तो इसलिए हम ये 7 को जो है ना वो इग्नोर करेंगे, ये 2 को हम देखेंगे, ठीक है। ओके हो गया। अब आपने नेक्स्ट करना क्या है, आपने आ जाना है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आपने सर्च करना है कैनवा। फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पर आने के बाद अभी हम अपना कवर जो है ना वो जनरेट करने वाले हैं। यहाँ पर आने के बाद कैनवा के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर ये एरो जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है कस्टम साइज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया यहाँ पर लिखा है विड्थ और यहाँ पर लिखा हुआ है हाइट और यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट्स। यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इंचेस कर देंगे। अब यहाँ पर है जी विड्थ। विड्थ के अंदर आपने विड्थ को लेकर आना है, ठीक है। विड्थ के अंदर विड्थ को लेकर आएंगे। विड्थ है हमारी ये वाली, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है बैक, ठीक है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद विड्थ के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। विड्थ होगी पेस्ट। उसके बाद हम आएंगे हाइट के अंदर और यहाँ से हाइट कॉपी करेंगे। कॉपी की और यहाँ पर आए और यहाँ पर इसको हाइट के अंदर पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने इंचेस का ख्याल रखना है कि ये इंचेस में होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर करिए न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये जो एरिया आपके सामने आ चुका है, ये है आपके पेपर बैग का एक टेम्पलेट, जिसके अंदर अब आपका पेपर बैग कवर जो है ना डिजाइन होगा। तो अभी ये आपके सामने इस टाइप से शो हो रहा है। इसका अगर मैं कलर यहाँ से चेंज करूँ तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि ये जो एरिया है ना ये है हमारा पेपर बैग का कवर, ठीक है। आप देखें सबसे पहले यहाँ पर आना है, यहाँ पर एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक शेप आपने उठा लेनी है। ये जो शेप है इसको मैं यहाँ से जो है ना ऐसे कर लेता हूँ, ऊपर से भी पकड़ लेता हूँ और नीचे से भी मैं पकड़ कर ऐसे इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसको मूव करूंगा। ये देखें 0.1, 0.2, 0.2 हमारा स्पाइन है। आपको पता है ना वो लास्ट वाले जो दो हिंट्स है मैंने आपको बोला था ये इग्नोर करने हैं, ये वाले जो है ये वाले इग्नोर करने हैं, ये वाला जो है ना ये काउंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि इतनी हमारी जो है ना वो बारीकी से जो है ना बुक बन रही है, इतनी मतलब उसकी मेनली जो है ना मोटाई बहुत कम है, तो इसलिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने आना है इधर, ठीक है। हमने ये देख लिया भाई कि हमारी जो है ना ये स्पाइन है 0.2, ठीक है, 0.2 हमने रख लिया। उसके बाद आपने आना है पोजीशन के अंदर, इसको आपने सेंटर कर देना है। ओके हो गया। अब ये सेंटर हो चुका है। सेंटर होने के बाद अब क्या करना है आपने,
नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने आ जाना है यहाँ पर अपलोडिंग के ऊपर, और यहाँ पर आपने जो ई बुक कवर अपना बनाया था ना उसको आपने यहाँ पर अपलोड करना है। डाउनलोड में आएंगे, ठीक है, यहाँ से लेट्स सी यहाँ पर क्लिक करते हैं, ऊपर आ जाते हैं जी। जो हमने कवर आज बनाया है ना वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये वाला कवर जो है ना हमने बनाया था ई बुक के लिए, तो इसको हमने यहाँ पर अपलोड किया और यहाँ से हमने इसको पकड़ा और यहाँ से हमने इसको इस स्पाइन के साथ ऐसे रखना है। यहाँ से आपने इसको इस तरीके से जो है ना वो रख लेना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा साइज का जो है ना वो मसला कर रहा है, ये देखें, ठीक है, पूरा जो है ना वो कम्प्लीटली यहाँ पे नहीं आ रहा। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ऊपर करता हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मूव करके सेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैं ऐसे ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आप चाहें तो इसको जो है ना वो दूसरे तरीके से भी सेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको दूसरा तरीका यूज करता हूँ, ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये मैंने कर लिया, इसको यहाँ पर सेंटर कर लूंगा, ठीक है, दोनों तरफ देखते हैं जी, ये सेंटर नहीं होगा, ये चेक करें, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मूव भी फिर कर लेता हूँ, ऐसे मैंने इसको सेट कर लिया। उसके बाद जो है ना ये स्पाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए कलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम करते हैं इसका जो कलर है ना उसको हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। अपनी बुक के साथ हमने मैच इसको करना है, कैसे जो है ना वो मैच होगा हमारा जो बुक है उसके साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा डार्क है, मतलब कि आपने इस तरीके से एडजस्ट कर लें। इसका बैकएंड जो है ना वो भी कवर बन जाता है, ठीक है, वो भी अगर इधर लगाना हो तो वो भी आप बना सकते हैं, कोई भी कलर आप जो है ना वो चूज करके बना सकते हैं। यहाँ से मैं अभी यहाँ पर ऐसे ही जो है ना इसको रखना चाह रहा हूँ। तो ये है जी। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा इसको, चले इसको जो है ना वो दो निकाल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना इशू कर रहा है। ऐसे रखते हैं इसको, ये तो ये ओके हो गया। अब आपका ये स्पाइन है, ठीक है, इसको आप यहाँ से, मैं इसको कलर करता हूँ चेंज, थोड़ा सा व्हाइट कर देता हूँ, और ये आपका बैक कवर है, ठीक है। अब इसको हमने करना क्या है, यहाँ से हम करेंगे ये कि अब आपने इसको जो है ना वो अपने हिसाब से जो है ना वो मैच करना है जैसे हो जाए। ये तो ब्लैक तो रख ही सकते हैं, ब्लैक को थोड़ा सा मैं जो है ना वो डार्क कर देता हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अभी बेस्ट बेस्ट लग रहा है। अभी मैंने यहाँ से ये वाला जो है ना यहीं पे रखना है स्पाइन। उसके बाद मैंने आना है यहाँ पे हेडिंग में, टेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने जो है ना अगर आपने बुक का इधर ऊपर नेम लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो डिस्क्रिप्शन भी राइट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, ठीक है, और यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन भी राइट कर सकता हूँ। अब देखिए आपने अपनी डिस्क्रिप्शन निकाल लें, ये है हमारी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें से मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन अगर इसके ऊपर राइट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ से मैं लेता हूँ इसको, चलें एक सेकेंड में यहाँ से जो है ना एक चीज़ देख रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके से जो है ना अपनी डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ से कॉपी करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ यहाँ से सिर्फ इतनी कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद बैक आऊँगा और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अगेन से इधर आते हैं, अगेन से बैक जाते हैं, यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद आते हैं बैक और यहाँ से इसको जो है ना अगेन करके पेस्ट करते हैं। पेस्ट होने के बाद हम इसको यहाँ से ऊपर से पकड़ेंगे और यहाँ से इसको सेट करेंगे। सबसे पहले हमने इसको ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर हम करेंगे चेंज, इधर से अलाइनमेंट में आएंगे और इसको सेंटर कर देंगे। ठीक है, ये ओके हो गया। उसके बाद जो है ना यहाँ से हमें एक जो है ना इसको इंटर का प्रेस करेंगे बटन और एक स्पेस डालेंगे। आप भी इसका अगर आपने फाउंट चेंज करना है तो फाउंट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा जो है ना ऊपर करूंगा। ये देखें, यहाँ तक ऊपर आपने रखना है और नीचे यहाँ पर आपका जो है ना बार कोड लगेगा, इसलिए नीचे नहीं, यहाँ पर टेक्स्ट आना चाहिए आपका। तो ये देखिए, ये आपका जो है ना कंप्लीट कवर
रेडी है। अभी आपने ये स्पाइन जो है इसको आपने निकालना है, तो इस तरीके से इसको यहाँ से निकाल दीजिए। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है जी, अभी हम देख लेते हैं कि हमारा कवर ओके है या नहीं है। तो आएंगे यहाँ पर डाउनलोड टेम्पलेट के ऊपर करेंगे क्लिक। तो जैसे क्लिक किया तो अभी ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड होता है तो हम आएंगे बैक कैनवा के ऊपर, और यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम अपना देखेंगे जी यहाँ पर कहाँ पे आया है। तो अभी ये देखें हमारा ये टेम्पलेट है, तो इसको हमने यहाँ पर देख लेते हैं है वही या कोई और मैंने उठा लिया है। सबसे पहले इधर आएंगे, ट्रांसपेरेंसी को काम करेंगे, और यहाँ से इसको हम इस तरीके से ओके करेंगे। ये चेक करें, अब ये नीचे क्यूआर कोड है, ये देखें बार कोड ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इसके नीचे टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, ये देखें नजर आ रहा है ना ये वाला, ठीक है। ये नीचे इसके नीचे टेक्स्ट नहीं आना चाहिए जो आपने डिस्क्रिप्शन राइट किया, ये देखें मेरी ऊपर ही नजर आ रही है आपको, ठीक है। और ये देखें स्पाइन भी ओके है, मतलब क्या है कि स्पाइन भी ओके है, ये देखें, ठीक है। और ये जो एक और चीज यहाँ पर ये देखें नीचे जो हमारा पिन नेम है यानी आथर नेम, वो नीचे जो है ना वो बॉर्डर के साथ अटैच हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे ताकि ये इसके साथ अटैच ना हो। आप ओके है, ये चेक करें। अब ये वाली जो है इसको हमने ऐसे जो है ना सेट कर लेना है इस तरीके से। डन है। अब इस टेम्पलेट को हमने हटा देना है। ओके हो गया। अभी आपका ये कवर रेडी है। इसको यहाँ पर करना है, शेयर के ऊपर क्लिक, डाउनलोड के ऊपर क्लिक, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको आपने पीडीएफ प्रिंट के अंदर डाउनलोड करना है। लो जी, आपका पेपर बैक कवर भी रेडी है। अब ये भी बन गया। अब इसी तरीके से आपका बनेगा हार्ड कवर का कवर, ठीक है। तो अभी जो है ना ये ई बुक पेपर बैग ज़्यादातर हम जो है ना वो पब्लिश करते हैं, तो इसलिए जो है ना आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि हार्ड कवर की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने करना है तो सेम तरीका यहीं से जो है ना सिर्फ आपने यहाँ पर आकर जो है ना वो बताना है कि आपका जो हार्ड कवर है, ठीक है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ऊपर हार्ड कवर, ठीक है। उसके बाद नीचे सेम ही रहेगा, नीचे भी सेम रहेगा, नीचे भी सेम रहेगा, इंचेस भी सेम रहेगा, और नीचे आकर जो है इंटीरियर साइज जो है ना वो आपने 6x9 का लेना, नीचे पेज भी सेम रहेंगे, और यहाँ पर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब ये डिमेंशन आपकी निकल आई हैं हार्ड कवर की। अब यहाँ से कॉपी करते जाएं, कैनवा भी यहाँ पर आकर पेस्ट करते जाएं, ठीक है। और आगे जो है ना क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक करके इस तरह से टेम्पलेट आ जाएगा, उसके ऊपर अपनी इस तरह सेटिंग करें। सेटिंग करने के बाद आप जो है ना वो अपना इस तरह से बनाकर डाउनलोड कर लें, ठीक है। सिंपल यही कवर उसके ऊपर भी यूज होगा। समझ आ रही है ना, यही सेम कवर यूज होगा। तो इनिशियल इसका लेक्चर मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फिर कोई मसला ना बने। सेम ही है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, तो मैं वो भी बना देता हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा कवर ओके हो गया। तो अभी जो है ना यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल ऐसा करते हैं, चलिए बना लेते हैं यार, क्या जो है ना अभी हार्ड कवर का कवर भी बना लेते हैं, ठीक है। ये डिमेंशन हमारी निकल गई, सारी चीज़ें हमारी ए टू जी ओके हैं, ठीक है। इधर मैंने फिल कर दिया, यहाँ पर सिंपल यही चीज़ चेंज होनी थी। उसके बाद ये डिमेंशन हमारी निकल आई है, ठीक है। ये कॉपी कर लेते हैं, इधर आते हैं, यहाँ पे आने के बाद विड्थ के अंदर इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, और सॉरी यहाँ पे बैक आना है, और यहाँ से हमने हाइट भी कॉपी कर लेनी है, और यहाँ पर आने के बाद हाइट के अंदर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कर दिया। अब करिए न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये देखिए टेम्पलेट आ चुका है। ये है हार्ड कवर का टेम्पलेट, ठीक है। अभी ये ओके हो गया। अभी जैसे ये आता है तो मैं अभी जो है ना इसका कलर यहाँ से कर देता हूँ थोड़ा सा चेंज। ओके हो गया। अभी ये ओके हो जाए, एक सेकंड जो है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आना है, सेम वही जो है ना वो क्राइटेरिया है जो पहले हमने देखा है। तो यहाँ पर स्पेस लेंगे, स्पेस नहीं सॉरी शेप लेंगे। तो यहाँ से इसको करेंगे यहाँ पर। अभी आपने ये देखें, आपने ये देखना है कि चलने एक ही लेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर जो आपका स्पाइन है इस दफ़ा वो कितना है। ये देखें स्पाइन इस दफ़ा कितना है, 0.4 है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आएंगे, स्पाइन को रखेंगे 0.4, ऊपर कर लेंगे, नीचे करेंगे 0.4, पोजीशन में आएंगे, सेंटर कर देंगे, डन हो गया। इधर आएंगे जी अपलोडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे आने के बाद सेम वही कलर लेंगे, यहाँ पर इसको सेट करेंगे, हो गया सेट। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर इसका कलर जो है ना वो सेम वैसे ही रखेंगे जैसे हमने पहला रखा था। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर सेम वैसे ही जो है ना हमने पेस्ट करनी है अपनी
डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसके ऊपर कर देंगे पेस्ट। अभी यहाँ पे आते हैं, बैक में आना पड़ेगा जी। यहाँ पर यही डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद बैक आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे जैसे हमने पहले सेट की है। ये जो आपको ये देखें एक जो है ना, यहाँ पर ब्लू सी लाइन नजर आती है, इसके अंदर रखना है इस टेक्स्ट को। इधर से इसको कर देते हैं जस्टिफाई, इधर से इसका कलर कर देते हैं वाइट, इधर से इसको दे देते हैं इंटर प्रेस करके स्पेस, देन स्पेस, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ से इसको ओके कर लेते हैं। अगर यहाँ पे भी एक स्पेस दे दें तो देखते हैं कैसा नजर आता है। यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ से इसको लो जी, ओके हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, सिंपल इसका अगर टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, कुछ भी करना है कर सकते हैं। सिंपल आपका पेपर बैक हार्ड कवर का कवर भी रेडी है। अगर टेम्पलेट लेना है तो लेकर आप जो है ना यहाँ से इसको भी चेक कर सकते हैं। ओके हो गया, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करेंगे डाउनलोड और यहाँ से PDF प्रिंट कर देंगे। लो जी, डाउनलोड होगा पेपर बैक हार्ड कवर दोनों का कवर रेडी है। ई बुक का कवर भी बन गया, सारी चीजें। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमने ई बुक को किस तरीके से लिस्ट करना है। ठीक है, ई बुक को लिस्ट करेंगे, पेपर बैक को करेंगे, हार्ड कवर को करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे फ्री प्रमोशन सीखेंगे, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। यहाँ पर इसको करते हैं स्टॉप यहाँ से।